वाओ गाइस, व्हाट एन एक्साइटिंग डे टू बी अलाइव यार। इतनी अच्छी यानी कि न्यूज़ आ रही है आज हमारे पास। आईफोन 13 या 12s जो भी नाम होगा, चले आईफोन 13 कहते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अब ये देख लें कि आईफोन 13 के रिलीज होने में तकरीबन एक हफ्ता अभी पड़ा है, ठीक है। तो आईफोन 14 जो कि नेक्स्ट ईयर आना है, अभी उसके आने में एक साल से भी ज़्यादा पड़ा है। आज हमें उसके बारे में लीक्स एंड र्यूमर्स का पता चला है। ये नहीं कि उसके अंदर क्या आएगा, अंडर द हुड क्या चेंजेस होंगी, यानी कि आपकी स्क्रीन के अंदर या कैमरे के अंदर या और किसी चीज़ के अंदर, बल्कि हमें पता चला है उसके डिज़ाइन के बारे में। और ये एक ऐसी चीज़ है कि आप लोगों को भी पता है कि एप्पल डिज़ाइन को 3 4 5 साल तक जो है ना अक्सर कंटिन्यू करता है। जिस तरह कि आप देख लें 6 वाला डिज़ाइन, ठीक है, 6 में, फिर 6S में, 7 में, 8 तक उसी डिज़ाइन को एप्पल लेके चला है। फिर 10 में चेंज किया, फिर 10 में, 10S में, ठीक है, उसके बाद 11 और अब 12 के अंदर भी आप देख लें फ्रंट से तकरीबन सेम है, बैक से भी तकरीबन सेम ही है। तो ये एक एप्पल की डिज़ाइन लैंग्वेज है कि 4 जनरेशन तक तो उन्होंने लेके चलना ही चलना है। लेकिन और ये देखने के आगे 13 5th जनरेशन आ गई, उसके अंदर भी वही सेम डिज़ाइन चल रहा है। लेकिन पहली बात, सबसे पहली बात, इस वीडियो का पूरा क्रेडिट जाता है FPT फ्रंट पेज टेक को। फ्रंट पेज टेक की वेबसाइट भी है frontpagetech.com, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उनका चैनल भी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूबर्स, ठीक है। तो उन्होंने वो लीक्स्टर भी काफ़ी अच्छा, आप अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, काफ़ी ही रिलायबल लीक्स्टर है। अब उन्होंने हमें ये लीक्स एंड रेंडर्स दिए हैं। आप लोगों को पता है कि अभी तक का, अब मैं इस वीडियो में ज़्यादातर डिज़ाइन के हवाले से बात करूंगा क्योंकि एप्पल डिज़ाइन को चेंज कर रहा है आईफोन 14 के अंदर नेक्स्ट ईयर 2022 में जो आएंगे। अब इसके अंदर क्या है कि आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ का तो पता है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, आप लोगों का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से जो अभी तक का सबसे बेस्ट डिज़ाइंड फ़ोन आया है ना, वो आया आईफोन 4। आप देख लें, वो इतना सक्सेसफुल था। और स्टीव जॉब्स का जो है ना वो एक फ़ोन था, एक समझ लें कि लास्ट फ़ोन था जो उन्होंने खुद डिज़ाइन किया था, और वो था ग्लास बैक, फ्रंट पे भी ग्लास, और साइड जो उसकी थी वो स्टेनलेस स्टील की थी। लेकिन आप उसका अगर डिज़ाइन देखें तो मेरे ख्याल से इट वॉज द बेस्ट आईफोन डिज़ाइन एवर मेड, ठीक है। तो इस वजह से अब आईफोन एप्पल क्या करने वाला है कि आईफोन 14 के अंदर लीक्स के मुताबिक, जो कि फ्रंट पेज टेक ने एक ट्विटर है अकाउंट उनका, EN नाम है या किस इस तरह से करके वो रेंडर्स बनाते हैं। तो फ्रंट पेज टेक पे हैं जॉन प्रॉसर, जिनको ये लीक्स एंड र्यूमर्स रिसीव हुई और उन्होंने किसी भी लॉ सूट वगैरह से बचने के लिए उसको दी, EN को, जिन्होंने इसके रेंडर्स बना के दिए। और अगर आप देखें तो आप इसकी बैक पे देखें, सबसे पहले बैक पे आपको कोई भी कैमरे का कटआउट तो मिल रहा है, सॉरी, बम्प नहीं देखने को मिल रहा। कैमरे का कोई बम्प नहीं है, कैमरा बिल्कुल फ्लैट आपकी बैक के साथ है, जिस तरह से इट वॉज द गुड ओल्ड डेज जब ये होता था। यानी कि अब तो कैमरे के सेंसर क्योंकि बड़े हो गए हैं, इस वजह से वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड ज्यादा करता है। लेकिन अभी के लिए क्या है कि ये जो लीक्स एंड र्यूमर्स आ रहे हैं, मुझे पता बहुत पहले हैं, और जॉन प्रॉस्टर ने भी यही कहा है कि ये जो हैं लीक्स एंड र्यूमर्स, ये एंड पे आके चेंज हो सकते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा चांस है कि ये जो डिज़ाइन लैंग्वेज है, बाकी चीज़ें बेशक चेंज हो जाएं, डिज़ाइन लैंग्वेज एंड तक शायद कि यही रहे। और अगर ये रहेगी तो इट विल बी द बेस्ट आईफोन इन मैनी मैनी ईयर्स। आप ये देख लें कि आईफोन 4 वाली डिज़ाइन है, बैक पे देख लें, ठीक है, थोड़ा सा ग्लॉसी टाइप का ग्लास है, कैमरा जो है वो बम्प वो अंदर ही है, वो यानी कि बैक के साथ ही है, वो बाहर नहीं निकला हुआ। बहुत कमाल का डिज़ाइन है। और अगर आप इसको देखें ना तो ये थोड़ा सा ना थिक लगता है, थोड़ा सा मोटा लगता है, और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये थोड़ा सा मोटा हो भी जाता है। लेकिन अगर हमें कैमरे का बैक पे बम्प नहीं देखने को मिलता, बहुत कमाल डिज़ाइन हो जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर हमें बैटरी इसके अंदर बड़ी देखने को मिल जाएगी तो वो तो कमाल ही हो जाएगा। तो अगर एप्पल इस यानी कि इस पैटर्न के साथ जाता है ना कि थोड़ा सा मोटा कर दे आईफोन को, आईफोन 4 वाला डिज़ाइन ले आता है, बैक पे कैमरा प्रोट्रूड नहीं करता, और उसके अलावा बैटरी बड़ी हो जाती है, तो हमें और क्या चाहिए, कमाल हो जाएगा। अब अगर हम उसकी थोड़ी सी आ जाएँ साइड्स के ऊपर, तो साइड पे अगर आप बटन्स देखें तो जिस तरह के लंबे बटन कर दिए थे इन्होंने आईफोन 6 के अंदर या उससे आगे, इसके अंदर आप लोगों को गोल बटन वही पुराने आईफोन 4 वाले देखने को मिल रहे हैं। और ये चीज़ बहुत ही कमाल है, कमाल के बटन लगते थे, क्लिक उनका कमाल का था, हर चीज़ ज़बरदस्त। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है कि एप्पल जो है ना वो उस डिज़ाइन पे वापस जा रहा है जो कि फ़ैन फेवरेट है उनका, बहुत अच्छा लगता है लोगों को।
इस चीज़ के लिए आई एम ऑल इन। अगर ऐसा होता है तो मैं तो भाई 14 को किसी भी तरह करके ज़रूर अरेंज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आप ये देखें कि बैक के ऊपर ग्लास है, फ्रंट पे ग्लास है, और ग्लास इस तरह से नहीं है कि वो मर्ज हो रहा है साइडों के साथ, बल्कि पुराने जिस तरह आईफोन 4 के अंदर होता था कि पूरी ग्लास है और बीच में उसके अंदर जो है ना वो साइड्स हैं, और साइड्स उसकी बेशक स्टेनलेस स्टील की थी। इस दफ़ा एप्पल एक नेक्स्ट स्टेप कर रहा है, एक और स्टेप फर्दर अहेड, और वो ये कि एप्पल जो है वो टाइटेनियम ग्लास ग्लास कह रहा हूँ साइड्स के साथ जा रहा है। आपको सारी की सारी साइड्स जो हैं वो टाइटेनियम की देखने को मिलेंगी। बहुत ही स्टर्डी, बहुत ही अच्छा मटेरियल है, फील बहुत अच्छा कराता है आपको, इन हैंड फील इसकी बहुत अच्छी है, और यानी कि ओवरऑल डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेगा। और अगर हम डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो हम कलर्स को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। कलर्स अभी तक के लिए कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ लीक्स के मुताबिक जो आए हैं कलर्स वो फाइनल नहीं हो सकते। डिज़ाइन आपको कह रहे हैं कि जो है ना मोस्ट प्रोबेबली ये फाइनली होगा, यही डिज़ाइन चलने वाला है। चेंज हो सकता है, ठीक है, अभी क्योंकि बहुत यानी कि ऐसा पड़ा, अभी साल पूरा पड़ा है, ठीक है, एप्पल डिज़ाइन लैंग्वेज चेंज कर सकता है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एप्पल डिज़ाइन लैंग्वेज चेंज ना करे। ये बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन जो कलर्स हैं ना वो एप्पल चेंज कर सकता है। लेकिन अभी तक की लीक्स एंड र्यूमर्स के मुताबिक आपकी कलर्स देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये वाले कलर्स जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यार, कमाल के कलर्स लग रहे हैं, और ख़ास तौर पे इसकी रेंडरिंग कमाल की हुई है, जिसने भी की वो ईएन ने की है, कमाल, बहुत आउट क्लास। यही कलर्स अगर हमें देखने को मिल जाए, ख़ास तौर पे ये जो ब्लूइश ग्रीन टाइप का है ना, कमाल है, बहुत ही अच्छा कलर है, ठीक है। तो इसके लिए भी, इसके अलावा इसके कुछ वॉलपेपर्स भी लीक हुए हैं, आप देख सकते हैं, कमाल के वॉलपेपर्स। लेकिन ये तो हो गया इसकी बैक हो गई, इसकी साइड्स हो गई, ठीक है, इसके वॉलपेपर्स हो गए, इसके कलर हो गए, हर चीज़ हो गई। लेकिन मैंने बेस्ट जो चीज़ थी उसको एंड के लिए बचा के रखा है, वीडियो के एंड के लिए, और वो है इसका फ्रंट। आप इसका फ्रंट देखें यार, कमाल। मैं ये नहीं कह रहा कि यार ये होल पंच एक न्यू चीज़ है, ठीक है, लेकिन इस होल पंच की हमें काफ़ी ज़रूरत थी। एंड्रॉयड आपको काफ़ी अरसे से दे रहा है, और अगर एप्पल इस डिज़ाइन लैंग्वेज पे फ्रंट पे मूव कर रहा है तो इट इज़ अ गुड थिंग। और इसके अंदर आप लोगों ने यार, ये चीज़ किसी ने यूट्यूबर ने नहीं बताई, मैंने बहुत सुनने की कोशिश की है, लेकिन आप ये देख लें कि फ्रंट के ऊपर, नो डाउट कि फ्रंट के ऊपर आपको पंच होल देखने को मिला है। ये काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ है, न्यू चीज़ है, अच्छी चीज़ है, लेकिन न्यू चीज़ आईफोन के लिए, ठीक है, एंड्रॉयड के लिए नहीं। लेकिन एक चीज़ जो कि आप लोगों को किसी ने नहीं बताई होगी, वो ये है कि यार आप देखें इसके बेजल्स कितने इवन है, ठीक है, ऊपर से भी उतने, साइडों से भी उतने, और नीचे से भी उतने। आप एंड्रॉयड के फ़ोन यार महंगे से महंगा, अच्छे से अच्छा, बड़ी से बड़ी कंपनी का उठा के देख लें, आपको फ्रंट तो ऊपर जो है ना फोरहेड उसका, वहाँ पे बहुत कम नॉच देखने को मिलेगी, साइडें आईफोन से भी कम होंगी, ठीक है, क्योंकि वो एज वो कर देते हैं ना, कर्व कर देते हैं, उससे मुझे वो इतना वैसे भी अच्छा नहीं लगता। वो कंफर्टेबल डिज़ाइन नहीं है, पहली बात, दूसरा वो यूजेबल नहीं है, उस पर जो है ना वो एक्सीडेंटल टचेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप उनकी वो देखें कि चिन जो है वो बाकी दोनों साइडों से या फ्रंट से बड़ी होगी, ठीक है। ये अनइवन डिज़ाइन है, एसिमेट्रिकल डिज़ाइन है, जिसके मैं हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपको आईफोन 10 से लेके अभी तक आईफोन 12 तक, और आगे आईफोन 13 में भी जो चिन है वो साइडों के बराबर, ऊपर वाली जो फोरहेड है उसके बराबर देखने को मिलेगी, जो कि सिमेट्रिकल डिज़ाइन है, बहुत प्यारा लगता है। मुझे नहीं समझ आती एंड्रॉयड वाले चिन के ऊपर क्यों गौर नहीं करते। लेकिन आप ये देखें कि इसके अंदर होल पंच भी है, और होल पंच के अलावा आप इसकी सारी साइडें देखें, बॉटम देखें, एजेस देखें, ऊपर वाली जो फोरहेड है वो देखें, सारी साइड्स इवन है, कमाल लगता है यार। ये डिज़ाइन मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। और फ्रंट पे मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने जो कैमरा है ना, फ्रंट का सेल्फी कैमरा, यार मैं एक्साइटेड लग रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पहले मैं 13 के लिए काफ़ी ज़्यादा था, उसके इंटरनल चेंजेस हमें पता लगे ना, बहुत कमाल है, लेकिन इसके अंदर पूरा डिज़ाइन चेंज करने में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार इसके लिए। अच्छा खैर, अभी जो उसका जो है ना फ्रंट, उसके ऊपर आपको जो पंच होल देखने को मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी है कि वो पंच होल के लिए गए हैं। जिस तरह Z Fold 3 के अंदर सैमसंग ने कर दिया, उस तरह से उन्होंने नहीं कर दिया। बहुत ही मुझे यानी कि वो अच्छा नहीं लगता यार, उसका आखिरी फजूल किस्म का रिजल्ट है, ठीक है। और उसके अलावा आप अगर देखें, एक्जॉन ने, ZTE ने एक्जॉन के कुछ फ़ोन्स के अंदर, एक्जॉन 30, एक्जॉन 20, उनके अंदर हमें सेल्फी कैमरा जो है ना वो अंडर द डिस्प्ले दिया है, तो वो जो है मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, सीधी सी बात है। यानी कि उसका रिजल्ट इंतहाई फजूल है। एप्पल तब तक उस टेक्नोलॉजी पे मूव नहीं करेगा जब तक कि उसके लिए आपको
एग्जैक्ट ऐसा रिजल्ट ना या इससे बेहतर ना मिल जाए जिस तरह का अभी हमें सेल्फी कैमरा में मिल रहा है। तो मुझे बहुत खुश किया कि एप्पल जो है वो पंच होल के लिए गया और कैमरा आपको अंडर द डिस्प्ले अंडर पे, यार क्या हो गया, मेरी ज़बान भी ख़राब हो गई है एक्साइटमेंट की वजह से। तो खैर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि एप्पल ने अंडर डिस्प्ले कैमरा नहीं दिया फ्रंट पे, बल्कि हमें नॉर्मल सेल्फी कैमरा दिया, क्योंकि क्वालिटी मैटर करती है। ठीक हो गया। और अब आपके जहन में जो सवाल आ रहा होगा वो ये होगा कि यार बायोमेट्रिक कौन सी देखने को मिलेगी हमें, फेस आईडी का तो सेंसर यूज नहीं नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एप्पल ने जो नॉच दिया अभी तक वो यूजलेस नहीं थी बाकी एंड्रॉयड फोन्स के जिस तरह उन्होंने पहले दी थी एप्पल की रीस करके कॉपी करके। तो हमें ये जो नॉच मिलती है ये इसका एक पर्पज़ है, ये एक उसका पर्पज़ है, उसके लिए आपको फ्रंट पे देखने को मिलती है। उसके अंदर फेस आईडी के सारे सेंसर्स हैं और मुझे पर्सनली फेस आईडी जो है वो टच आईडी से या फिंगरप्रिंट से ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ये यानी कि ऑटोमेटिक है एक किस्म की। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस आईफोन को देख ही रहे हैं, लाजमी बात है जब यूज़ कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि ये अभी तक की लीक्स के मुताबिक फेस आईडी आपकी कहीं नहीं जा रही। वो कह रहे हैं लीक्स के मुताबिक कि इसको एप्पल ने कोई ना कोई जुगाड़ लगा लिया, या कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई या कोई तरक्की हो गई, या एप्पल ने इसको अंडर द डिस्प्ले कर दिया। और उन्होंने कहा है कि ये ऐसे काम करेगी जैसे कि पहले काम करती थी आईफोन 12 पे या 13 पे, जिस तरह करेगी वैसे ही काम करेगी। फंक्शनैलिटी में कोई हमें ड्रॉबैक या कोई वो देखने को नहीं मिलेगा कि इसका स्लो हो जाए या इस तरह कुछ हो जाए, नहीं। बल्कि एप्पल ने बहुत ही अच्छी एक वो कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी आई अभी हमें उसके बारे में नहीं पता, लेकिन जब पता लगेगा तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो ये एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि एप्पल ने जो फेस आईडी का पूरा सिस्टम था, इंफ्रारेड कैमरा, डॉट प्रोजेक्टर जो भी था, वो सारा कुछ आपको डिस्प्ले के नीचे देखने को मिलेगा। तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से एप्पल जो है वो क्लियर फ्रंट या पंच होल के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और टच आईडी की जहाँ तक बात है उसके बारे में कंफर्मेशन कोई नहीं है, लेकिन कुछ पहले की जो लीक्स थी उसके मुताबिक वो ये हो रहा है कि आपको टच आईडी जो है अंडर द डिस्प्ले देखने को मिल जाए। ठीक है, ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मैं फेस आईडी के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन हूँ। और डिज़ाइन तो यार इस दफ़ा एप्पल इज़ किलिंग इट, बहुत कमाल। अगर यही सेम डिज़ाइन जो आप लोगों को इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया है, जो रेंडर्स आप लोगों को दिखाए हैं, जो इन्होंने बनाए हैं ईएन ने और जॉन प्रॉसन ने जो लीक किए हैं, कमाल है, कमाल। मैं कहता हूँ एग्जैक्ट ऐसा डिज़ाइन आ जाए, ठीक है, कमाल हो जाएगा। एप्पल ने सेल्स के बैरियर्स को तोड़ देना, अपने ही सेल रिकॉर्ड है उनके, उन्हीं को तोड़ देना इन्होंने। इस तरह की सेल्स होंगी अगर इंटरनल्स भी हमें ऑन पार देखने को मिले विद मार्केट, बल्कि ऑन पार नहीं, सॉरी ना, आई टेक इट बैक, मुझे ऑन पार नहीं चाहिए। आई वॉन्ट देम टू बी 5 years ahead एटलीस्ट, कम अज कम बाकी फ़ोन से 5 साल आगे के हों। जिस तरह के आप लोगों को पता है स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन रिलीज़ किया था तो उन्होंने यही कहा था कि इट इज़ 5 years ahead, 5 generations ahead ऑफ अदर फोन्स, ऑल अदर फोन्स, हर किस्म के फ़ोन से 5 साल आगे होना चाहिए, इंटरनल्स में, प्रोसेसर में, जीपीयू में, डिस्प्ले में, हर चीज़ में। ठीक है, तो यार ये कमाल फ़ोन होगा एप्पल की तरफ से। फोल्डेबल्स की तरफ मैं वैसे भी इतना ज़्यादा लीन नहीं करता, क्योंकि मुझे वो प्रैक्टिकल नहीं लगते, वो फोल्ड होकर डबल हो जाते हैं, यार इतना मोटा भी नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द परफेक्ट फॉर्म फैक्टर जो कि अभी चल रहा है, ठीक है, मेरे हिसाब से। और अगर आईफोन 14 के अंदर डिज़ाइन भी हमें ये वाला देखने को मिल जाए, फ्रंट भी क्लियर हो जाएगी, और इंटरनल जो हैं वो अभी उसके बारे में जब लीक्स आएंगी तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को किस तरह की लगी ये वीडियो, किस तरह की लगी ये लीक्स, किस तरह का लगा आईफोन 14, मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं। और वीडियो अगर पसंद आई है तो यार इसको लाइक कर दें। इसी तरह की मज़ीद अमेजिंग अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। यार आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।